शहर की वर्षों पुरानी मांग नवीन बस स्टैंड की स्थापना अब बहुत जल्द पूरी होने वाली है, क्योंकि जिला कलेक्टर भीम सिंह ने वार्ड नंबर 6 में सरकारी खाली पड़ी नजुल भूमि पर लोगों के मांग अनुरूप बस स्टैंड बनाने के लिए प्रस्तावित कर दिया है। वहीं महासफाई अभियान के दौरान रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक व महापौर जानकी काटजू ने भी अपनी सहमति दे दी है। रायगढ़ शहर की वर्षों पुरानी मांग नवीन बस स्टैंड की स्थापना अब बहुत जल्द पूरी होने वाली है। वार्ड नंबर 6 के पार्षद संजय देवांगन काफी समय से आशीर्वादपुरम कॉलोनी के पास सरकारी खाली पड़ी हुई नजुल भूमि पर बस स्टैंड की मांग करते रहे हैं। अब जब प्रदेश सहित नगर निगम में भी कांग्रेस की सरकार है तो उनका यह प्रयास रंग लाता दिखाई पड़ रहा है। पूर्व कलेक्टर यशवंत कुमार ने भी आशीर्वादपुरम कॉलोनी का निरीक्षण कर इस जगह को बस स्टैंड के लिए प्रस्तावित किया था। अब पुनः जब रायगढ़ में भीम सिंह कलेक्टर के रूप में पदस्थ हैं, उन्होंने भी इस स्थान में बस स्टैंड के लिए प्रस्तावित कर दिया है। महासफाई अभियान के दौरान रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक, महापौर जानकी काटजू, कलेक्टर भीम सिंह वार्ड नंबर 6 में पहुँचे थे। तब उन्होंने उक्त स्थल में बस स्टैंड के निर्माण के लिए अपनी सहमति जताई थी। नजुल भूमि ने जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही अब वार्ड नंबर 6 में बस स्टैंड का भूमि पूजन किया जाएगा। हालांकि सरकारी नजुल जमीन होने की वजह से यहाँ पर अवैध कब्जाधारी मकान बनाकर वहाँ रह रहे हैं, लेकिन अब जब यहाँ पर लगभग 10 करोड़ की लागत से हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण होना है, तो यहाँ पर काबिज अवैध कब्जाधारियों को खाली करवाए जाने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। कुछ लोगों द्वारा उक्त भूमि के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की योजना के तहत 152% शुल्क किसान मालिकाना हक के लिए आवेदन भी किया था, जिसे नजुल विभाग ने इसलिए निरस्त कर दिया क्योंकि यह जमीन नगर निगम को बस स्टैंड के लिए नजुल विभाग द्वारा दी जानी है, जिसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अब जब यह पूरी तरह तय हो चुका है कि आशीर्वादपुरम कॉलोनी के पास ही बस स्टैंड बनना है, तो यहाँ कब्जा जमाए लोगों में खलबली मची हुई है। बहरहाल शहर को स्वच्छ, सुंदर व व्यवस्थित बनाने के लिए केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड को इस स्थान पर विस्थापित किया जाएगा, ताकि शहर के बीच में बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को कम किया जा सके। नगर निगम जगह देख रखी है, वार्ड नंबर 6 में और रामपुर स्थित है, और वहाँ कलेक्टर सर ने हामी भर दी है कि यहाँ बनाया जा सकता है, और वहाँ के पार्षद ने भी मांग किया है। और कल कलेक्ट्रेट जाकर वहाँ से हम लोगों ने सहमति लेने के लिए आवेदन किए थे, उसमें सहमति मिल गया है, और वहाँ पार्षद ने खुद बनाने का सहमति दिया है और इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। आपने बस स्टैंड की बात कही है, सत्य बात है। वार्ड नंबर 6 के अंतर्गत आने वाले आशीर्वादपुरम के आगे शासकीय भूमि है। पूर्व में वो चौकीदारी भूमि के नाम पे जाना जाता था, लेकिन शासन के एक नियम आई थी जिसके तहत वह ज़मीन शासन को हैंडओवर हो गया है। और पिछले सरकार में हम लोगों ने वहाँ की ज़मीन की मांग की थी और नगर निगम परिषद में उसका प्रस्ताव भी पास किया गया था। प्रस्ताव पास होने के बाद नजुल विभाग से उसके एनओसी के लिए उस जगह की जानकारी के लिए भेजा गया था, जहाँ से पूरी रिकॉर्ड दुरुस्त हो गई है। जानकारी ये भी प्राप्त हुई थी कि हैदराबाद उसका ड्राइंग डिज़ाइन के लिए भेजा गया करके, लेकिन वो वापस आया। क्या हुआ उसमें थोड़ी जानकारी की अभाव है मेरे को, परंतु मैंने अभी कल परसों जा कर के कलेक्ट्रेट में पता किया नजुल विभाग में। उनका कहना था कि जो मांग पत्र नगर निगम द्वारा भेजा गया था उसको रेडी कर दिया गया है और उसको जल्दी से जल्दी बनाने की बात कही जा रही है। कलेक्टर साहब आए थे, महासफाई अभियान के दौरान महापौर जी आई थी, विधायक महोदय भी हमारे वार्ड में आए थे। सभी ने उस जगह को देखा। कलेक्टर से हमारी वहाँ पर स्थल पे खड़े होकर के चर्चा भी हुई, तो उन्होंने कहा कि जगह छोटी है क्या। हमने बताया वहाँ पर कि सर छोटी नहीं है, यहाँ बस स्टॉपेज के लिए जगह रखा गया और कुछ दूरी पे गैरेज के लिए भी जगह शासकीय भूमि पड़ी है, उसमें बनाया जाएगा। तो कलेक्टर साहब ने भी पूरे चीज़ों को समझते हुए कहा कि इसमें तत्काल इस कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। ये बात हुई है और इसमें किसी प्रकार से कोई शंका का बात नहीं है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि समय और इसका निराकरण कर नहीं पा रही है शहर सरकार। मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती सरकार जो भाजपा की थी तब से हमारी ये मांग चल रही है और वहाँ से हमको फंड नहीं प्राप्त होने की वजह से नहीं बन पाई, तो ये भाजपा की गलती की वजह से नहीं हो पाई। कांग्रेस तत्पर है जनता की सेवा के लिए और हम लगातार उसमें लगे हैं कि बहुत जल्द बस स्टैंड बन जाए और लोगों को इसका लाभ मिले। क्योंकि शासकीय भूमि थी, खाली पड़ी थी, लोग इसमें कब्जा कर लिया और कुछ पट्टे का आवेदन भी लगा है। जी, काफ़ी लोगों ने उस ज़मीन के लिए पट्टे का आवेदन भी किया था, परंतु नजुल विभाग ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि यह ज़मीन बस स्टैंड के लिए प्रस्तावित है, इसमें किसी को पट्टा नहीं दिया जा सकता। इसकी जानकारी भी जब
मैं नजुल विभाग में गया था तो वहाँ के कर्मचारी हमारे क्षेत्र के रही हैं गणेश रात्रे जी, उनके द्वारा बताया गया। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।